अब हम लोग इस वीडियो में यह सीखेंगे कि हमारे लैपटॉप में जो इतने तरह की कीज़ हैं, कौन सी कीज़ का क्या काम है और किस तरह से उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अपने लैपटॉप में देखिएगा, सबसे कॉर्नर में लेफ़्ट साइड पे एक बटन है एस्केप नाम से। उस पर लिखा होगा ESC, एस्केप। यह बटन हमारा काम आता है कोई भी ऑनगोइंग एप्लीकेशन, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक यूट्यूब की वीडियो को खोला है और फुल स्क्रीन में ऑन है। अब हम लोग इस स्क्रीन को ऑफ करना चाहेंगे, मान लीजिए हम इसको छोटा करना चाहते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। ये मैंने इस टाइम एस्केप प्रेस किया और ये हमारी स्क्रीन छोटी हो गई। तो इस तरह से कोई एप्लीकेशन पे आप अगर एस्केप दबाते हैं तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। अगली की होती है F1, उसके आगे F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, 11 एंड 12। इसमें जो F लिखा हुआ है, F का मतलब है फंक्शन। तो ये सारी जो है हमारी फंक्शन कीज़ हैं। इन फंक्शन कीज़ को हम लोग एक्सेल में, MS वर्ड में इस तरह से यूज़ करते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ पे सारे फंक्शन कीज़ के पीछे बैकग्राउंड में भी अलग अलग बटन बने हुए हैं, जैसा आप अपने लैपटॉप में देख पा रहे होंगे। किसी में आपका स्पीकर बना होगा, स्पीकर के आगे क्रॉस बना होगा, प्ले पॉज का बटन होगा, सर्च का बटन होगा, लाइटिंग का बटन होगा। तो ये अलग अलग बटन हैं जो हमारे अलग अलग काम करते हैं। अब जैसे आप सबसे नीचे देखिए, FN लिखा होगा, मतलब कि फंक्शन। अगर आप उसको एक बार दबा देंगे तो ऊपर आपकी जो फंक्शन कीज़ हैं वो लॉक हो जाएंगी, मतलब कि आप अगर वो दबाएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। बट अगर आप दोबारा उसको दबाएंगे तो आपका जो माइनस प्लस वगैरह वाली चीज़ें हैं वो चालू हो जाएंगी। अब उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि F12 के आगे प्रिंट स्क्रीन का बटन है, मतलब कि PRTSCR लिखा हुआ एक बटन है। इसका काम सिंपल होता है। जैसे हम लोग लैपटॉप में, सॉरी, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो वैसे ही हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए लैपटॉप में प्रिंट स्क्रीन को दबाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा ABCDEFGHIJKL। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट स्क्रीन वाले बटन को एक बार प्रेस कर देंगे। मैंने प्रिंट स्क्रीन दबा दिया है। अब हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट कहाँ आया। हम लोग को दिखाई नहीं देगा कि स्क्रीनशॉट हो गया है, मगर एक्चुअली वो बैकग्राउंड में स्क्रीनशॉट उसने ले लिया है। स्क्रीनशॉट को देखने के लिए हम लोग चाहें तो किसी खाली जगह पे या व्हाट्सएप में या किसी भी चैट में हम लोग उसे पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करके दिखाता हूँ कि हमारा काम हुआ या नहीं। हम लोग यहाँ पे आए, मैंने अपने माउस का राइट क्लिक दबाया, ये पेस्ट का बटन है, मैंने पेस्ट दबा दिया। देखिए हमारी सेम वही फ़ोटो जो मैंने स्क्रीनशॉट ली थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो ये काम था प्रिंट स्क्रीन का। प्रिंट स्क्रीन के आगे डिलीट बटन बना हुआ है। डिलीट बटन का काम सिंपल होता है। मान लीजिए जैसे हम GHIJKL को डिलीट करना चाहते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट दबा दिया, तो इतना हमारा हिस्सा गायब हो गया। ये काम था डिलीट बटन का। अब मान लीजिए जैसे पेज का टॉप है, मैंने लिख दिया यहाँ पे टॉप। अब हम लोग जाएंगे बहुत बहुत ज़्यादा नीचे, यहाँ पे मैंने लिख दिया डाउन। इस समय हम लोग आप देख पा रहे हैं कि हम लोग डाउन में हैं, मतलब कि पेज के एकदम नीचे हैं। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम पेज के एकदम ऊपर जाएं, टॉप पे जाएं। तो टॉप पे जाने के लिए ये हमारे डिलीट के जस्ट आगे PGUP बटन है एक, इसका नाम है पेज अप। जैसे ही हम इसे दबाएंगे हम पेज के ऊपर आ जाएंगे। देखा आपने, हम लोग बिना माउस के यूज़ के पेज अप दबाते ही ऊपर आ गए हैं। अब वापस हम लोग अगर नीचे जाना चाहते हैं तो हम लोग पेज डाउन को दबाएंगे। मैंने पेज डाउन दबाया और हम लोग नीचे आ गए। तो ये काम है पेज अप और पेज डाउन का। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके पास नीचे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, ABCDEFG पूरा Z तक के होंगे, राइट। अब आप जैसे अगर A दबाया, B दबाया तो ये स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है, C दबाया, D दबाया, सब कुछ स्मॉल लेटर में है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको कैपिटल लेटर में करें तो आपको क्या करना होगा, आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में एक कैप्स लॉक नाम का बटन है, उसको आप दबाइए और दोबारा से बटन प्रेस करिए ABCD, और आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैपिटल लेटर में टाइप होने लग गया।
तो अगर आप स्मॉल दोबारा चाहते हैं तो कैप्स लॉक को ऑफ करिए, फिर से टाइप करिए, स्मॉल आ गया। कैपिटल चाहते कैप्स लॉक को ऑन रखना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल लेटर चाहते हैं तो आपको कैप्स लॉक को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैप्स लॉक का आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आप डाउन इस लाइन में है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ABCDE। अब आप चाहते हैं आगे के अल्फ़ाबेट को आप अगले लाइन में लिखें, तो अगले लाइन में लिखने के लिए आपके कीबोर्ड में एंटर नाम का बटन होगा। तो जैसे ही आप एंटर को दबाएंगे आप देखिए नीचे अगली लाइन में आ गए। अब मैं लिख देता हूँ FGHIJ। अब मैं चाहता हूँ इसके आगे का मैं अगली लाइन में लिखूँ, तो मैं अगली लाइन में गया, एंटर दबाया, KLMNO, फिर से एंटर दबाया, PQRST, फिर एंटर दबाया, UVWXYZ। तो हम लोग सिंपल ये देख सकते हैं कि जैसे ही हम एंटर दबाते हैं हम लोग एक लाइन नीचे आ जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हमारे लैपटॉप में दो एंटर बटन होते हैं, एक होता है राइट साइड में नंबर्स के जस्ट बगल में, एक होता है राइट साइड के नंबर्स के जस्ट लेफ्ट में। तो दोनों एंटर का काम सेम है। अब हम लोग देखते हैं शिफ्ट, मैंने अभी अभी आपको बताया है। अब आइए ऊपर के जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ऊपर के नंबर्स के पीछे भी कुछ साइन बने हुए हैं, सिंबल्स बने हुए हैं। अब आप मान लीजिए लिखना चाहते हैं 1 2 3, तो आपने ऊपर तो डायरेक्टली दबा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब आप जो नंबर्स के पीछे वाले सिंबल हैं उनको दबाना चाहते हैं, तो आप कैसे दबाएंगे? इनको दबाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा शिफ्ट बटन। शिफ्ट आपने दबाया और दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि शिफ्ट दबाने के बाद अगर आप उस नंबर को दबाएंगे तो उस नंबर के पीछे जो सिंबल है वो बन के आ जाएगा। अब अगर आप, इसका मतलब है अगर आप @ बनाना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट दबाया और 2 दबाया, हाथ हटा दिया, @ आ गया। अब आप मान लीजिए स्टार बनाना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट दबाया और देखा स्टार जो है 8 के पीछे बना है, तो आपने 8 दबा दिया, स्टार आ गया। तो इस तरह से शिफ्ट को दबा के अगर हम उस बटन को दबाएंगे तो उसके पीछे जो भी सिंबल है या साइन है वो बन के आ जाएगा। अब शिफ्ट की मदद हम लोग ले सकते हैं अल्फ़ाबेट में भी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, इस टाइम मेरा कैप्स लॉक ऑफ है, मतलब कि स्मॉल लेटर आएंगे। मैंने दबाया ABCD, आपने देखा स्मॉल लेटर आए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बिना कैप्स लॉक को ऑन किए कैपिटल लेटर में लिख के दिखाऊँ, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट को दबाया और दोबारा A दबाया। ये हमारा यहाँ पे ये हुआ है कि शिफ्ट को दबाया तो स्मॉल a के पीछे कैपिटल A था, वो आ गया। हमने शिफ्ट दबाया, B दबाया, शिफ्ट के साथ C दबाया, शिफ्ट को दबाए हुए D दबाया, तो हमारा कैपिटल लेटर में आ गया है। तो ये काम था शिफ्ट का। तो हमारे पूरे कीबोर्ड में दो शिफ्ट बटन होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। आशा करता हूँ कि आपको शिफ्ट बटन भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए कि राइट साइड में आपके लैपटॉप में कुछ नंबर्स होंगे। बेसिकली अगर आपका लैपटॉप 15 इंच का है तो आपके में ये दिखेंगे, अगर आपका उससे छोटा है तो आपके में ये राइट साइड वाले नंबर अनअवेलेबल होंगे। तो राइट साइड वाले नंबर हमारे तभी यूज़ होंगे जब नम लॉक ऑफ होगा। अब आप देखिए पेज अप वाला जो बटन था उसके जस्ट नीचे बटन बना है नम लॉक। नम मतलब है नंबर और लॉक मतलब बंद करना। अगर आपने नम लॉक दबाया है तो नंबर बंद हो जाएंगे, समझिएगा बात को। यहाँ मैं दिखाता हूँ, मैंने टाइप किया 1 2 3, ये मैं राइट साइड वाले कीज से प्रेस कर रहा हूँ। अब मान लीजिए जैसे मैंने 1 2 3 दबाया तो ये तो टाइप हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने नम लॉक को दबा दिया, मतलब कि नम लॉक ऑन हो गया है, इसका मतलब कि नंबर बंद हो गए हैं। तो अब अगर मैं दोबारा 1 2 3 दबाऊंगा तो ये काम नहीं करेगा, कुछ भी टाइप नहीं होगा। मान लीजिए फिर से मैंने नम लॉक को दबाया तो ये नम लॉक जो है हट गया है। फिर मैंने टाइप किया 1 2 3 तो ये टाइप हो गया हमारा 1 2 3। तो ये काम था हमारे नम लॉक का। मैं जा रहा हूँ कि मान लीजिए आपको टाइप करते समय कोई गलती आपने कर दी है। जैसे मैं टाइप करने जा रहा था ABCDEFG और G के बाद H लिखना था, मगर गलती से मैंने XYZ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने डिलीट करना है, मतलब कि इसको XYZ को हटाना है। तो जैसे मैं बैक स्पेस, आपके में एक बटन होगा डिलीट के जस्ट नीचे, आपने बैक स्पेस दबाया, आपकी एक गलती गायब हो गई। आपने दोबारा बैक स्पेस दबाया,
एक और गलती गायब हो गई। आपने एक बार और बैक स्पेस दबाया, आपकी तीनों गलती गायब हो गई। अब आप चाहें तो इसको एक साथ भी कर सकते थे। एक साथ करने के लिए आप अपने माउस को स्टार्टिंग में ले जाएं जहाँ से आपको करना है, और आप अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबाएं और अपने माउस को धीरे धीरे खिसकाएं, और जहाँ तक आपकी गलती आए सेलेक्ट हो जाए वहाँ पे आप अपना लेफ़्ट बटन छोड़ दें, जैसा मैंने छोड़ दिया है। अब देख सकते हैं कि ये नीला हो गया। नीला होने का मतलब है आपने इस पूरी लाइन के इतने पार्ट को सेलेक्ट कर दिया है। इस पार्ट को आपने सेलेक्ट कर दिया है। अब आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? तो मैं तो इसको हटाना चाहता हूँ। हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चाहे तो डिलीट करें, चाहे तो बैक स्पेस करें। इस समय मैं बैक स्पेस आपको करके दिखाता हूँ। मैंने बैक स्पेस दबाया, तीनों गलतियाँ एक साथ गायब हो गई। हम लोग इसको ऐसे बारी बारी भी कर सकते थे। चाहे तो हम लोग पूरा उसको एक बार में हटाएं या बारी बारी हटाएं, एक ही बात है। तो बैक स्पेस और डिलीट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं टैब बटन में। कैप्स लॉक आपको मैंने अभी बताया है। कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर एक बटन है टैब। टैब के काम कुछ नहीं होता है, टैब का काम सिर्फ स्पेस देने का काम आता है। अभी मैं बताता हूँ इसको। पहले आप देखिए आपके लैपटॉप में टच पैड के जस्ट ऊपर एक स्पेस बटन है, मतलब बड़ा सा बटन है, उसको कहते हैं स्पेस बटन। अब मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं ABCD और स्पेस देना चाहते हैं, आपने दिया स्पेस। अब आप लिखते हैं EFGH, फिर स्पेस। मैंने स्पेस बटन दबाया, स्पेस आ गई, IJKL, सिंपल। तो स्पेस बटन दबाने के लिए हम लोग स्पेस दबाएंगे। कहीं भी आपको स्पेस देना, आप स्पेस बटन को यूज़ कर सकते हैं। जितनी बार स्पेस बटन दबाएंगे उतनी बार स्पेस आ जाएगी। जैसा आपके मोबाइल के कीबोर्ड में होता है, सेम सारा फीचर सेम है। स्पेस जैसे आप उसमें 5 बार दबाते हैं 5 स्पेसेस आती हैं, वैसे इसमें भी होगा। बस इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर आ गया टैब का। तो टैब का भी काम सेम है। देखिए टैब भी हमारा आगे जा रहा है। इस समय मैं टैब दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ABCD टैब, EFGH टैब, IJKL। काम सेम है, दोनों स्पेसिंग देने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आते हैं हम लोग कंट्रोल बटन में। तो कंट्रोल का काम ये होता है कि हम लोग कंट्रोल की मदद से कुछ शॉर्टकट्स होते हैं हमारे लैपटॉप में, उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस समय हम लोग कीबोर्ड या अपने टाइपिंग स्क्रीन पे हैं, तो यहाँ पे हम लोग आपको शॉर्टकट दिखाएंगे कॉपी और पेस्ट का। कुछ भी आपको कॉपी करना है तो पहले उसको माउस से सेलेक्ट करिए। मान लीजिए मैंने ये वाली लाइन को कॉपी किया और मैंने दबाया कंट्रोल और सी मतलब कॉपी। कंट्रोल C मैंने दबाया तो ये लाइन हमारी कॉपी हो गई है। अब हम ऊपर गए और यहाँ पे मैं अपनी वही लाइन को दोबारा लाना चाहता हूँ, तो मैं पूरा नहीं लिखूँगा। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल V दबाऊँगा। V मतलब कि पेस्ट होता है यहाँ पे, तो हमको बस इतना याद रखना है कि कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। मैंने एंटर दबाया, अगली लाइन में आया, फिर मैंने कंट्रोल V दबाया, सेम लाइन दोबारा आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सिंबल वाली लाइन है इसको मैं कॉपी करूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल C दबाया, कॉपी हो गई। कॉपी करने के बाद मैं नीचे गया, एंटर दिया, कंट्रोल V दबाया, सेम लाइन वापस आ गई। फिर मैंने कंट्रोल V दबाया, उसी के आगे सेम लाइन दोबारा आ गई। तो ये काम होता है कंट्रोल का। कंट्रोल के आगे फंक्शन मैंने आपको समझाया, फंक्शन बटन। फंक्शन के जस्ट आगे नीचे आपको देखिए 4 बॉक्सेस टाइप का बना होगा स्पेस के लेफ्ट साइड में। तो इसका काम कुछ नहीं होता, आपके लैपटॉप में विंडोज़ मेन्यू खोलने का काम आता है। मेन्यू मतलब मेन्यू में आपके अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, बस इतना ही दिखाता है आपको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको विंडोज़ स्टार्ट मेन्यू बटन होता है। अब मैं इस बटन को दबाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये दबा दिया है बटन, और देख सकते हैं कि मेरी ये स्टार्ट मेन्यू खुल के आ गई है। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, एज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मेल, कैलेंडर। तो बस ये मेन्यू खोलने का काम आता है। मैं दोबारा इसको दबाऊंगा, ये मेन्यू हट जाएगा। फिर मैंने दबाया, ये आ गया, फिर से दबाया, ये हट गया। अब जैसे कि कंट्रोल की कुछ शॉर्टकट्स में यूज़ किया जा सकता है, कंट्रोल D, कंट्रोल C, कंट्रोल S, वैसे ही यहाँ पे कहीं कहीं कुछ कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिसमें कि हम विंडोज़ पावर बटन भी यूज़ करते हैं, और कहीं कहीं पे हम लोग ALT बटन को भी यूज़ करते हैं। तो इस विंडोज़ मेन्यू बटन के जस्ट आगे ALT बटन है, तो इसका भी काम यही होता है। ALT को बोलते हैं ऑल्ट बटन। तो इसका भी काम यही होता है। कहीं कहीं पे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस C और कंट्रोल ऑल्ट प्लस D, तो ये तीनों को हो सकता है साथ में यूज़ किया जाए।
तो काम वही शॉर्टकट्स के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल बटन भी दो होते हैं हमारे लैपटॉप में, ऑल्ट बटन भी दो होते हैं। अब आप देखिए आपके राइट साइड वाले एंटर के नीचे शिफ्ट के नीचे एरो बटन बने होंगे। उन एरो का काम बस इतना होता है, जैसे कि इस समय आप देख पा रहे हैं, मैं लाइन बना देता हूँ पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आप देख पा रहे हैं हम लोग 9th लाइन पे हैं, ठीक है। 9 लाइन में अगर मैं टाइप करूँगा ABCD, 9 लाइन में हमने टाइप कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ मैं फर्स्ट लाइन में जाऊँ और फर्स्ट लाइन में दोबारा टाइप करूँ कुछ। तो फर्स्ट लाइन में जाने के लिए मैं चाहूँ तो माउस से ऊपर जाऊँ कर्सर लेके, मैं फर्स्ट पे आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे अपना लेफ्ट बटन दबा दिया माउस का, देखिए मैं फर्स्ट लाइन पे आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे भी ABCD लिख दिया। अब अभी हम लोग माउस से गए थे, चाहें तो हम लोग अपने ये एरो बटन से भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 5वीं लाइन में जाना चाहता हूँ तो मैं अपने डाउन एरो को दबाऊंगा। नीचे वाला एरो मैंने दबाया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और देखिए हम 5th लाइन में आ गए। 5th लाइन में आने के बाद हम ABCD लिख देते हैं। और अब हम लोग मान लीजिए 5 जो बना हुआ है, 5 के पीछे ABCD लिखना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट एरो दबाएंगे हम लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। हम लोग 5 के पीछे आ गए, यहाँ हमने लिख दिया ABCD, सिंपल। तो ये था हमारे एरो बटन का काम। आपने देखा कि हमने आपको इसमें कैप्स लॉक, शिफ्ट, नम लॉक, बैक स्पेस, एंटर, ये जितने बटन बताए हैं ये हमारे मेन बटन हैं पूरे लैपटॉप में। इसके अलावा जो है वो तो नॉर्मल है कि मतलब अल्फ़ाबेट आपको दबाने हैं या फिर कोई सिंबल यूज़ करना है या फिर नंबर यूज़ करना है। बस मैंने ये जो आपको बताया ये मेन है, इनका आपको ध्यान रखना है कैसे यूज़ करने हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बटन है कैप्स लॉक, शिफ्ट, बैक स्पेस, एंटर और कंट्रोल। बस इतना ध्यान रखिए। बाकी सारा फीचर जो है लैपटॉप का कीबोर्ड हो, कंप्यूटर का कीबोर्ड हो, या आपके मोबाइल का कीबोर्ड हो, या आपके टैबलेट का कीबोर्ड हो, कोई भी कीबोर्ड हो, तरीका सेम होता है। बस थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी।